हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। वीडियो को शुरू करने से पहले ऑलवेज आई सेड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। दिस इज माय चैनल नेम हियर। सो शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और कोई भी क्वेश्चन है आपके पास और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख लें, आई विल हेल्प यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स रीडिंग स्ट्रेटजीज पे। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फॉर्मेट है, कुछ प्लानिंग है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हमने फॉलो करनी है। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो आइल्स जो रीडिंग है उसमें बेसिकली आपको 3 सेक्शन होते हैं जो आपने रीडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करना होता है। 3 सेक्शन के भी एवरी सेक्शन में आपको 3 से 4 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स मिलते हैं टू आंसर देम टू कंप्लीट 40 क्वेश्चन होते हैं इन टोटल। ये जो 40 क्वेश्चन हैं ये 3 सेक्शंस में, जैसे यहाँ मैंने लिखा, ये 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किए होते हैं। ठीक है जी, एंड आई विल शो यू कि वो कैसे डिवाइड होते हैं। ओके, टोटल आपको टाइम मिलता है टेस्ट को करने में 1 आवर, एंड इस 1 आवर से ऊपर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम, नो टाइम मैं यहाँ लिखती हूँ, नो एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, इससे ऊपर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। तो आप जब उसके आंसर आप जब फाइंड आउट कर लें तो प्लीज उनको उसी वक्त राइट डाउन कर लें, क्योंकि एंड पे आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने आंसर को, जो आंसर शीट है उस पे मूव कर सकें। ठीक है जी। अगर हम बात करने अबाउट टेक्स्ट, मैं सिर्फ पर्टिकुलर ब्रीफली आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज इट्स हैज लॉट ऑफ डिटेल। तो बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, इतनी बनेगी जिसमें आप लोग अच्छे से उसको पूरी वीडियो को वॉच करें, अंडरस्टैंड कर लें। आई विल जस्ट गो लिटिल बिट फास्ट ओवर एवरी सिंगल टॉपिक। एकेडमिक की अगर बात करें तो एकेडमिक में जो टेक्स्ट आता है, जो भी उसका है मटेरियल, ठीक है, वो बेसिकली किसी जर्नल से, मैगजीन से, टेक्स्ट बुक से और न्यूज़पेपर से लिया जाता है। ठीक है जी। अगर हम जनरल आइल्स की बात करें तो जनरल में रैंडम होएगा कि जो आपके एवरीडे की जो रूटीन है वहाँ से भी आपकी डेली हैबिट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होएगा, कोई एक्सरसाइज की हैबिट है, कोई हेल्थ से रिलेटेड है, कल्चर से, म्यूजिक से रिलेटेड। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टॉपिक मिलते हैं जिनके ऊपर आपने जो रीडिंग्स वहाँ पे होती हैं इनको रीड करना है और आंसर करना है। ठीक है जी। बेसिकली जनरल जो टेक्स्ट होता है उसमें, जनरल आइल्स में, वहाँ पे एडवर्ड, बुक्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, समटाइम कोई भी आर्टिकल वो कहीं से भी ले सकते हैं, और मैगजीन्स, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन किसी भी मैगजीन से लेके वो आपको वहाँ पे एक जो रीडिंग का है वो पूरा एक कंटेंट दिया जाता है टू रीड, अंडरस्टैंड एंड आंसर। ओके, इन दोनों टेस्ट का पर्पस क्या है? बेसिकली जितना भी टेक्स्ट है इसमें उन्होंने क्या, एग्जामिनर जो है वो क्या चेक करना चाहता है कि आपकी रीडिंग स्किल्स क्या है और आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स क्या है, आप कितना अच्छा जो है वो रीड कर सकते हैं या अंडरस्टैंड करेंगे कि जो पैराग्राफ वहाँ पे दिए हैं, जो स्टोरी है, और अगर डिफरेंट पैसेजेस हैं तो आप कैसे उसमें से उसकी जो हेडिंग्स हैं उनको मैच कर सकते हैं, और अगर वो ट्रू फॉल्स हैं और फिलिंग द ब्लैंक है तो आप कैसे उसमें से कंटेंट जो है वो निकाल के स्पेसिफिकली आप अपनी जो फिल इन द ब्लैंक्स उनको फिल कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की समरी लिखी है तो वो समरी में जो उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स, जो स्पेस एम्प्टी छोड़ी है वहाँ पे, उसको आप फिल कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से क्या कहते हैं उसको, तो हेडिंग्स वगैरह मैच करनी है तो वो भी आप कैसे उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसमें एक टेक्निक है, एक चीज़ को याद रखें कि बेसिकली वहाँ पे सिनोनिम यूज होते हैं। ये सिनोनिम हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, सेम वर्ड होगा लेकिन अगर आपको उस स्टेटमेंट में सेम वर्ड, स्टेटमेंट जैसा सेम वर्ड आपको टेक्स्ट में नहीं मिल रहा, फाइंड आउट द सिनोनिम। ठीक है, तो समवेयर सेम ही वर्ड होएगा, मतलब उसका सेम होगा, उसका जो मीनिंग है वो सेम आएगा,
लेकिन जो स्टेटमेंट है वो और पैसेज का जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा वर्डिंग में, बट मीनिंग दोनों का सेम होगा। तो सिनोनिम इज द की हियर। सिनोनिम जो है वो एक हिडन थिंग है कि इस पे आपने वर्क करना है। कोई भी वर्ड है उसकी आपको मल्टीपल सिनोनिम्स आने चाहिए, इस पे आप प्लीज वर्क करें, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। ओके, और दूसरी एक चीज मैंने जैसे फॉर्मेट पे बात की कि फॉर्मेट, ये आप फॉर्मेट चेक करने के लिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ आज कि आइल्स की इस तरह से कैम्ब्रिज की बुक्स मिलती है। आप 16, 17, 18, मेरे पास जनरल आइल्स है, ठीक है, इस तरह की बुक्स मिलती हैं। इनके अंदर ये पूरा मटेरियल बना होता है, इस तरह से पैराग्राफ बने होंगे। जैसे अभी हम ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं, ये ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे आपको कैमरे में सब नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ये 7 स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। इस तरह से सारा पैटर्न बना, मैं आप इसको डिटेल से समझाऊंगी। सो अभी के लिए आइल्स कैम्ब्रिज की ये बुक्स आती हैं 16, 17, 18, 9 इज द लेटेस्ट मॉडल, 9 भी आ गई है मार्केट में, आप उनको लें। और अगर आप वेबसाइट पे सर्च करना चाहते हैं, उनसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो दीज आर द बेस्ट वेबसाइट्स, ठीक है जी। इन पे आप जाके आइल्स के प्रैक्टिस टेस्ट जो है उनकी तैयारी कर सकते हैं। रीडिंग भी है, लिसनिंग भी है, राइटिंग, स्पीकिंग, सब कुछ इस पे अवेलेबल होगा। सो फार यहाँ पे अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस सेक्शन इज फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो, कि अगर आपको कोई कंसर्न होगा, कोई चीज समझ में नहीं आए, ये बेसिकली सिंपल पैटर्न है कि एक जो 40 क्वेश्चंस हैं उनको 3 सेक्शन में, पार्ट 1, 2, 3 और सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में डिवाइड किया है। और ईच सेक्शन हैज 3 to 4 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स, जो कि हमें कंप्लीट करना है इन 1 आवर। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, मैंने इजीली आपको सम अप कर दिया है। ओके, सो अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है मास्टर प्लानिंग, सो अगर हम बात करें कि हाउ टू प्लान, हाउ कैन वी बी सो सफिशिएंट इन रीडिंग, ठीक है। एक चीज, ये जो मास्टर प्लानिंग है ये है बैंड 9 की, ठीक है। जितने भी आप हाई स्कोर लगे, ये कोई मतलब 7, 8, 9 की डिफरेंट नहीं है। मैं 9 इसलिए लिख रही हूँ कि स्पेसिफिकली 9 है, कि अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ये स्ट्रेटजीज जो मैं बता रही हूँ, तो ये ही सेम पैटर्न है हाईएस्ट बैंड अचीव करने के लिए, ठीक है जी। मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ओके, सो ध्यान हमने किन चीजों का रखना है, हमने प्लान करना है सबसे पहले अपना टाइम, ठीक है। अगर आपके पास 1 आवर है विच इज 60 मिनट, आपके पास 1 आवर है विच इज 60 मिनट, आपने अपने क्वेश्चन काउंट कर लेना है। क्वेश्चन काउंट करके आप उसके हिसाब से अपने टाइम को 10 मिनट करके या 10, 15, जैसे भी, जो भी आपको सूटेबल है, जो भी आपके लिए गुड है, अपने टाइम को आपने पहले से कैलकुलेट कर लेना है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम, ठीक है। इस टाइम के मुताबिक आपने एवरी क्वेश्चन को उतना ही टाइम देना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। तो 60 मिनट है आपके पास, जो कि 1 आवर है। बिल्कुल लास्ट पे जाके नहीं छोड़ना। मैं आई विल सजेस्ट कि आप 5 मिनट पहले अपना टेस्ट स्टॉप कर दें, देन रिव्यू, इफ यू हैव एनी मिस्टेक उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो बेस्ट चीज क्या है इसके लिए, डेली प्रैक्टिस डेली एंड स्लोली। स्लोली मैंने इसलिए लिखा है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली इसलिए कि आप एवरीडे एक क्वेश्चन को करें। आई विल से कि जैसे मैंने यहाँ नीचे मेंशन किया है कि एक क्वेश्चन टाइप जो है उसकी प्रैक्टिस करें 1 वीक में, फिर दूसरे पे जंप करें, ठीक है। अगर आप बहुत फास्ट जाएंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें क्या बता रहा है, जो पैसेजेस हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, क्या स्टोरी है, और क्वेश्चंस क्या हैं, या कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू फॉल्स हैं, जो हमने जो मैच कर रही हैं, कौन सी क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट जो आपस में मैच कर रही हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो आई विल सजेस्ट कि प्रैक्टिस डेली करें, आप स्लोली करें, अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली प्रैक्टिस ये नहीं करनी कि हमने जी आंसर दे दिया वेल एंड गुड, नो, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि इस जो है वो कॉन्टेक्स्ट में जितना भी इन्होंने टेक्स्ट दिया है उसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। दिस इज एक्स हियर, ओके।
सो रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस, अंडरस्टैंड क्वेश्चन टाइप. Okay. Next one is do not read every single word. What does that mean? अब आप लोग सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है कि अभी हम लोग अगर समझे पढ़ेंगे ही नहीं वर्ड्स को तो समझ में क्या आएगा. बिलीव में कि ये स्ट्रेटजी रियली वर्क करती है, स्पेशली जब आपके पास बहुत ह्यूज, जब आपके पास 4 5 6 सेक्शन 3 में जब आप जंप करते हैं और आपके पास 5 और 6 पैसेजेस हैं. यू डोंट हैव टाइम टू रीड एवरी सिंगल वर्ड. आपको वहां पे स्किमिंग की स्किल आनी चाहिए. तो यहाँ पे आपको स्किम करना आना चाहिए कि कैसे आप एक पैराग्राफ को स्किम करके उसकी हेडिंग के साथ आप उसकी एक हेडिंग निकालेंगे, उसके साथ आप अपना पैसेज और हेडिंग दोनों को जो स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसके साथ मैच करेंगे. वो मैं आपको डिटेल से सब लेटर समझाऊंगी. अभी के लिए क्या है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन की टाइप को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आस्क कर रहे हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट वन आ जाएगा कि आपने एवरी सिंगल वर्ड आप रीड कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता 1 आवर में. इफ यू आर वेरी गुड रीडर, यस गुड, वेल यू कैन डू, अदरवाइज नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता. ठीक है. नॉर्मली हमारे पास इतना, क्योंकि एक तो स्ट्रेस और उस वक्त इतना प्रेशर होता है कि भाई वी हैव टू जस्ट कंप्लीट द टेस्ट, को फिनिश करें ऑन टाइम. तो उसमें आप उसको बेटर है कि जो भी पैराग्राफ है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको स्किम करें, उसमें से अच्छे से फाइंड आउट करें कि जो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या आंसर इसका हो सकता है. ओके. सो इम्प्रूव वोकैबुलरी और स्पेलिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वोकैबुलरी है, कोई भी चीज़ अगर आप कोई आंसर दे रहे हैं और कोई भी वर्ड आप रीड कर रहे हैं तो उसका मीनिंग आपको आना चाहिए. वोकैबुलरी इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीन क्या है. स्पेलिंग अगेन अगर वो कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है या समरी आपने फिल आउट करनी है, एकेडमिक हो जाए, जनरल हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो उसमें स्पेलिंग तो आपको आने चाहिए. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन. दिस इज आई रोट वन क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन पे स्टक हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ में आ रहा कि इसका आंसर क्या आएगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ठीक है. ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट आंसर एंड मूव ऑन. ठीक है. एंड मूव ऑन. सो नेक्स्ट वन, आंसर ऑल द क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन आप लोग वहां पे छोड़ेंगे नहीं. ठीक है. डू नॉट लीव. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ब्लैंक, कोई भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, कोई भी हेडिंग मैचेस, शॉर्ट आंसर, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी किसी भी किस्म का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपने छोड़ के नहीं है ना कुछ लिखना है. मे बी वो करेक्ट हो जाए, हु नोज. अगर हम जंप करें लास्ट में, तो लास्ट में लिखा है जी मैंने कि डू नॉट बी बुक योर टेस्ट इफ यू आर नॉट रेडी. यस. सबसे पहली चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी है. जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप टेक्स्ट को स्किम करने के स्किल में आ गए हैं, आप समझते हैं कि ठीक है जी अभी मैं किसी भी किस्म का कोई टेक्स्ट हो, हमारे पास कोई भी कंटेंट हो, उसका मैंने कोई भी आंसर करना है, किसी भी किस्म की डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप उसको रीड कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं, देन इट मीन्स यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. तो हमें ओवर एंड ओवर बुक करके टेस्ट को अपने ड्रेस से मत वेस्ट करें और अपना टाइम मत वेस्ट करें. अच्छे से आपका जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहली चीज़ करने वाली है वो है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखा है डेली करनी है, स्लोली करनी, कि आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करें जितना भी वहाँ पे मटेरियल है उसको अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने हमें ऑलरेडी सारे आंसर दिए होते हैं. ठीक है जी. मोस्टली दिए हुए हैं, तो हमने उनको कैसे एक दूसरे के साथ मैच करना है. ठीक है. कैसे हम एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, तो ये बेसिकली एक तो फॉर्मेट, इस अभी तक हमने फॉर्मेट को रिव्यू कर लिया. प्लानिंग में मैंने बहुत स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हैं. ये वो चीज़ें हैं कि जो क्विक एंड फास्ट कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले आपको. ठीक है. ये स्ट्रैटेजीज हैं, इनको आप फॉलो करें और इनकी रूटीन बना लें तो ये आपको हेल्प करेंगी.
अभी हम एक क्वेश्चन टाइप की बात करेंगे विच इज क्वेश्चन टाइप नंबर 1। ठीक है, सो जैसे आप इस बुक पे देख रहे हैं सेक्शन 1 क्वेश्चन 1 to 14 आते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ जो है 1 to 7 कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आइल्स बुक 16 में से दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, ये बुक्स आप लेके आप इसमें से अपना मटेरियल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। यही सभी कुछ फर्जी इसमें ट्रू फॉल्स गिवन है। आप इस बुक को बाय कीजिए तो आप ये जो टेस्ट है यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगी, ना मैं ये आंसर देने वाली हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू द बुक्स। इस तरह की बुक्स हैं, 16 भी है, 17, 18, 19 भी अवेलेबल है। तो ये बुक्स लेके आप अपने टेस्ट की प्रेप कर सकते हैं। ये जो ट्रू फॉल नॉट गिवन का मैंने आपको एक क्वेश्चन टाइप बताया है, इसमें मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप 1 क्या है? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये 1 भी हो सकता है, एकेडमिक में भी, ये कहीं पे भी आप क्वेश्चन आ सकता है, डजंट मैटर। बट इसकी हमें स्ट्रेटजीज जो है वो अंडरस्टैंड करनी है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आपने क्या करना है? रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो पूरा जो है, लेट मी शो यू जी, ये जो है नंबर कंटेंट, इसको नहीं रीड करना, नो इसको नहीं रीड करना। पहले आपने ये पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने बुक को फोल्ड कर दिया, आपको नजर आएगा, आई होप सो। ठीक है, यहाँ से आपने ये सारी पहली स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको फाइंड आउट करना है, फिर दूसरी को पढ़ेंगे, फिर उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर तीसरी को कुछ आंसर दिया हुआ है, सॉरी मैं ये नहीं शो करवाना चाहती, कि आप लोगों ने खुद से करना है ये। ठीक है, फिर आपने ये सारा जो कंटेंट यहाँ पे जी जितना भी रीडिंग मटेरियल दिया है, जो भी रीडिंग दी हुई है, ठीक है जी, इसमें से आपने उसको रीड करना है, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके आंसर देने हैं। ये क्या है? ट्रू फॉल्स, आई होप नजर आ रहा होगा, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ये जो स्टेटमेंट सारी दी हुई हैं, मैं इन स्टेटमेंट्स की बात करूँगी। रीड द स्टेटमेंट्स फर्स्ट। पहले आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को देखना है, उसको आपने फिर इसमें से फाइंड आउट करना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, और they didn't give up information or anything about that statement, तो आपने उसका आंसर लिखना है। ठीक है जी, आई होप कि कुछ क्लियर हो, सब कुछ क्लियर होएगा सबको। कोई इश्यू है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ओके, वॉच योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस क्वेश्चन टाइप को करने के लिए 10 मिनट लिखे हैं, अपने नोट किए हैं, तो आपने साथ में टाइम को वॉच करते रहना है कि आपने 100% 10 मिनट में ही इस क्वेश्चन को आपने फिनिश करना है। अगर आप इससे ओवर जाएंगे, और अगर आप कंफ्यूज हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन, क्या लिखूं मैं, कुछ भी लिखे एंड मूव ऑन। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एक ही क्वेश्चन को लेके नहीं बैठे रहना, मूव ऑन करें, क्योंकि अभी बहुत सारा, अभी सारा काम, अभी सारा टेक्स्ट तो पीछे पड़ा है, सारा पूरा 2 सेक्शन तो अभी पीछे पड़े हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है जी, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो होएगी ट्रू स्टेटमेंट। इफ यू फाउंड इंफॉर्मेशन तो वो ट्रू स्टेटमेंट है। अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन है तो वो फॉल्स हो जाएगी। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो वहां पे आ जाएगा नॉट गिवन। मैं यहाँ पे 1 2 3 कर देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है जी, बाकी सारी जो इसकी डिटेल्स हैं वो आप बुक्स बाय कीजिए और उनमें से आप उनकी प्रैक्टिस करें आपको, और फिर आप साथ में ये वीडियो भी वॉच करें। आप उसको दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला। कि कोई भी स्टेटमेंट है उसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और आपको पूरे टेक्स्ट में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके आगे ट्रू टी नहीं लिखना, ट्रू लिखना है पूरा वर्ड। कोई भी चीज़ जो है वो शॉर्ट में नहीं लिखनी, डिटेल से लिखना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि अबाउट फ्ला ही और शी बॉर्न इन अ डिफरेंट ईयर, स्टेटमेंट में डिफरेंट है, टेक्स्ट में डिफरेंट है, तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर आप कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती आपके कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उस पर लिख दें नॉट गिवन के ये इन्होंने खुद से डाली है स्टेटमेंट में, हालांकि उसमें टेक्स्ट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है,
नॉट गिवन इज अ कंप्लीट वर्ड, ऑलरेडी वो मीनिंग हमें शो कर रहा है कि इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट, ठीक है। ओके, सो इफ या इस चीज को एक मैं पॉइंट आपको यहाँ बता रही, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, इट इज नॉट गिवन स्टेटमेंट। समवेयर अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ट्रू में, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। स्टेट जो फॉल्स है और नॉट गिवन है, अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो और टाइम को वेस्ट मत करें, बिकॉज इफ यू मेक योर कैलकुलेशन एंड गोइंग टू गिव 10 मिनट टू दिस क्वेश्चन, तो 10 मिनट में आपने ये फिनिश करना है, जितनी भी 7 स्टेटमेंट्स हैं 8 है आपने फिनिश करनी है, ठीक है। सो आप वहां पे लिख दें नॉट गिवन, बाकी फिर देखेंगे कि वो राइट हुआ रॉन्ग हो, बाद में देखा जाएगा। सो दूसरी चीज जो आपकी कंफ्यूजन दूर करेगी वो है सिनोनिम। अगर आपकी कोई स्टेटमेंट आपके जो है पैसेज के साथ मैच नहीं हो रही, या आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, तो आप उसके सिनोनिम में देखेंगे कहाँ पे वो मटेरियल सेम मैच हो रहा है। जहाँ पे भी वर्डिंग सेम में मैच होगी आपको मिल जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी देन इट इज ट्रू, नहीं मिलेगी या रॉन्ग मिलेगी, अगर वहां पे स्टेटमेंट में डे लिखा है बट जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मटेरियल, जो पैसेज है वो आपको नाइट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और इफ यू डिड नॉट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन देन इट्स नॉट गिवन। तो सिनोनिम पे आपने ध्यान देना है, बहुत ये जरूरी है। फोकस ऑन द स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है यहाँ पे, और एक ये टॉप पे, दो चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने स्टेटमेंट को रीड करना है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन में, इसकी प्रैक्टिस करें इस वीक में, कमिंग वीक में आप इसकी प्रैक्टिस करें, सिर्फ इसकी, मैं अभी यही टीच कर रही हूँ, इसकी जो स्ट्रेटेजी बता रही हूँ इनको फॉलो करें, इनको अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करें। 4th और 5th डे पे जाके आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यस दिस इज समथिंग यू कैन सॉल्व नाउ। सो रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट, एक तो ये हो गया, और दूसरी जो चीज़ है वो आपने क्या करना है, फोकस ऑन द स्टेटमेंट। हमने पैराग्राफ में तो घुसना ही नहीं है। इस क्वेश्चन की जो टिप और टेक्निक्स हैं, जो इसकी प्लानिंग होगी, जो इसकी स्ट्रेटजीज है, वो क्या है, स्टेटमेंट। हमने रीड करना स्टेटमेंट्स को पहले, और स्टेटमेंट के ऊपर ही हमने वही स्टेटमेंट्स को ओवर एंड ओवर बार बार उसको रीड करना है। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, उस पर फोकस करें, और फिर उसको अपने टेक्स्ट के साथ मैच करना है विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, प्रैक्टिस 1 क्वेश्चन टाइप वीकली। मैंने आगे भी मेंशन किया है एज आई सेड अर्लियर कि एक क्वेश्चन को लेके चले। चलो कमिंग वीक में हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की, ठीक है। तो ये ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है, कोई भी चीज है, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कमिंग वीक में। अगर आप इस तरह से रूटीन बनाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसकी भी हम टाइम कैलकुलेशन कर लेंगे। आपकी जब टाइम की कैलकुलेशन हो जाएगी तो देयर इज नो चांस कि आप अपना जो है टाइम जो है वो आपका कोई जो है कोई क्वेश्चन आपका पीछे लेफ्ट ओवर हो, तो अच्छे से अगर आप टाइम कैलकुलेशन करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके लिए कैसे नहीं करेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे ही आपने वो रीडिंग को पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो आपको उसमें से समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये है हाउ टू चूज योर बिल्डर, ये एक उन्होंने दिया है, उसमें 1 2 3 4 पैसेज हैं। ये 4 पैसेज हमने नहीं रीड करने, हमने यहाँ से पहली स्टेटमेंट लेनी है, इसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेकंड वाली, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे ये नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 के बाद अगर आप नंबर 2 को रीड करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि अगर ये नंबर 2 सेकंड पैराग्राफ में आ रही है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगी, ठीक है। एक टेक्निक बता रही हूँ कि सेकंड स्टेटमेंट जो है, अगर वो आप देख रहे हैं कि ये ड्राइवर नहीं, अप्रोप्रिएट लाइसेंस, बिल्डर्स लाइसेंस की जो बात कर रहे हैं, ये बिल्डर्स लाइसेंस मैं यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ, तो इट मीन्स के जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो समवेयर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में है। मैं नहीं फाइंड आउट करी, आप लोग ये बुक्स बाय कीजिए और ये बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करेंगी आपकी। तो इस तरह से जब आपने थर्ड को रीड करना है तो थर्ड का मतलब है कि सेकंड वाली जो है वो समवेयर फर्स्ट पैराग्राफ में और
सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये दोनों स्टेटमेंट मिल जाएंगी। तो ऐसे आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हाउ यू कैन फाइंड इजीली पैराग्राफ्स को, कैसे स्किम करना है, कैसे क्विकली आप उनको रिव्यू कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू रीड एवरी सिंगल वर्ड। तो आप उसको, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो कि शो करती हैं आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल, ठीक है जी। और आपका टाइम मैनेजमेंट, यस आई कैन मेंशन हियर आल्सो, आपका टाइम मैनेजमेंट कर लें, टाइम कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। तो ये अगर आप इस सारी स्ट्रेटजीज को, ये जो मास्टर प्लानिंग मैंने यहाँ लिखी है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, लेके चलेंगे साथ, तो यहाँ तक जाने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये स्कोर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके जी। सो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवरीडे इंग्लिश। मैंने ये रीडिंग के अभी स्टार्ट किए हैं, एवरी सिंगल क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी शेयर करें मेरे साथ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई इशू हो आपको, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड उसके बाद एक चीज़ और मैं साथ में मेंशन करूँगी, बहुत सी अच्छी वीडियोस आईएलटीएस से रिलेटेड सिंपल इंग्लिश से मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। आप प्लीज़ जाकर उनको रिव्यू कीजिए। अगेन कोई कंसर्न हो, आई एम हियर फॉर द हेल्प। ओके, थैंक यू, बाय बाय।